हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी में व्याकरण विधि में हम पाठ 19 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन, इस पे हमने 3 अनुच्छेदों को पढ़ लिया था, है ना। मेरा विद्यालय पढ़ा था, मेले का दृश्य, मेरे प्रिय अध्यापक। आई होप आप सब ने पढ़ा होगा अपनी बुक से और इसे समझा भी होगा और आप लिख सकते हो, है ना। आप सब लिख सकते हो ना अनुच्छेद। वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय त्योहार। इस पर अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। हमारे देश भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार वे त्योहार होते हैं जिन्हें पूरा राष्ट्र व सभी देशवासी मिलकर मनाते हैं। जिसे सभी देशवासी मिलकर मनाते हैं उन्हें हम कौन सा त्योहार बोलते हैं? राष्ट्रीय त्योहार बोलते हैं। हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, जैसा कि हमने पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ लिया है ना। दिन, महीने और त्योहार में हमने पढ़ा था। हमारे 3 त्योहार हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमें सदियों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। 15 अगस्त को क्या मिली थी? आजादी मिली थी, इसीलिए उसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? आजादी, है ना। तो ये हम कब आजाद हुए थे? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमें सदियों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। तब से यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य समारोह लाल किले में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? लाल किले में, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र बना था। क्या बना था? गणतंत्र। और हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को गणतंत्र बना, देश का गणतंत्र बना और हमारा संविधान लागू हुआ था। किस दिन? 26 जनवरी 1950 के दिन। तब से आज तक हर वर्ष इस दिन राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? राजपथ पर। भारत के राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कौन है? गांधी जी है ना। इनका नाम क्या है? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस दिन क्या होता है? इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। किस पर चलने की प्रेरणा देता है? आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। सभी भारतवासी इन त्योहारों को धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक है, ये हुआ त्योहार के बारे में, हमारे राष्ट्रीय त्योहार। तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? 3 हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और इस दिन क्या है? लाल किले पर, नई दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्र संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र बना था, है ना। कब? 1950 को, 26 जनवरी 1950। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता का जन्म दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है। अब ये जो अभ्यास में दिया है, चिड़ियाघर की सैर, मेरा परिवार, मेरी पहली हवाई यात्रा, ये सब हम बाद में करेंगे। ठीक है। एग्जाम के लिए जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है उसके लिए आपको 4 अनुच्छेद तैयार करना है, जो है मेरा विद्यालय, मेले का दृश्य, मेरे प्रिय अध्यापक और हमारे राष्ट्रीय त्योहार, जो कि आपकी बुक में पहले से लिखा हुआ है। इसे आप तैयार करेंगे अपनी हाफ ईयरली एग्जाम।
आगे बात समझ में? तो आपको ये चारों अनुच्छेद तैयार करना है। जो अभ्यास में दिया है वो आप अभी नहीं करेंगे, वो हम हाफ ईयरली के बाद करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम कम है, तो आप ये 4 अनुच्छेद तैयार करेंगे। मेरा विद्यालय, मेले का दृश्य, मेरे प्रिय अध्यापक, हमारे राष्ट्रीय त्योहार, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे आपको तैयार भी करना है। ठीक है, तो ये आज आपका सिलेबस खत्म हो गया है। अनुच्छेद लेखन आपका लास्ट था सिलेबस में। आपके पास सिलेबस बुक होगी, आप देखिएगा। अनुच्छेद लेखन जो था वो लास्ट में था। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो आज ये समाप्त हो गया है। आपको पता है अपना व्याकरण निधि का सिलेबस? जो व्याकरण निधि का सिलेबस है वो पाठ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद है 12, 13, 14, 15। ठीक है, 12, 13, 14, 15। उसके बाद है 16, 17, 18, 19। ये सब आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कंटिन्यू आएगा। उसके बाद आएगा 12 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये सब आपके हाफ ईयरली में आएंगे व्याकरण निधि में। और जो पल्लव का है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है। ठीक है, पल्लव का जो सिलेबस है मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेज दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है पल्लव का वो काशी का प्रसाद है। वहां तक लाइन से शुरू से काशी के प्रसाद तक आएगा आपका। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आपको इतने सारे चैप्टर तैयार करने हैं व्याकरण निधि में। और पल्लव में पाठ 12 तक है शायद, काशी का प्रसाद, वहां तक आपको तैयार करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।